सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका होता है एनालिसिस करना। टेस्टेड है, ट्राइड है, मैक्सिमम लोग यही फॉलो करते हैं। ज्यादातर एक्सपीरियंस क्या होते हैं, फैंसी चीजों में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ क्रांतिकारी आइडिया हमें मिलना चाहिए, उस क्रांतिकारी आइडिया को फॉलो करके हम एग्जाम निकालेंगे। बट बिलीव मी, ऐसा कोई क्रांतिकारी आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता है। एक सिंपल क्रांतिकारी आइडिया रहता है, वो ये कि स्ट्रेटेजी बनाओ और उसमें फिर मेहनत करो और उसको रिपीटेटिव वे में करना होता है। यही एक क्रांतिकारी आइडिया होता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कुछ और ऐसी चीज नहीं होती कि आपको कोई घोल के पिला दे। अच्छे से अच्छा टीचर आपको चीजें पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बट इन दी एंड आप लोगों को उसके रिवीजन करने होते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग करनी होती है, आप लोगों को उसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, उसको इम्बाइब करना पड़ता है। अगर आपने उस चीज को छोड़ दिया, आपने कनेक्टेड नहीं रहे, आपने इसको इंटरमीडिएट लेवल पे डील किया, तो फिर आप कट ऑफ नहीं निकाल पाओगे या फिर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ट्राइड है, टेस्टेड है, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। इससे ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है, है ना। आप सोचो कि भाई फलानी तरीके को टीचर पढ़ा दे, नाच के गा के एंटरटेनमेंट करके पढ़ा दे, तो वो चीज वर्क नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ट्रैक्शन गेन करने के लिए होती है। जो पढ़ने वाले बंदे हैं वो ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देते, है ना। जिनको एग्जाम निकालना, उनको इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, चिल कर लेते हैं, एंटरटेन हो जाते हैं उस चीज से। बट देन दे गेट बैक टू वेयर दे आर वर्किंग, है ना, जहां वो वर्क कर रहे हैं। और जिस तरीके से वर्क कर, आप किसी भी रैंडम टॉपर को उठा लीजिए या फिर किसी भी बंदे से आप बात कर लीजिए और उससे पूछिए कि भाई तुमने क्या किया, वो तुमको बताएगा सिंपल कि भाई मैंने पढ़ा, थ्योरी करी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग करी, और उसके बाद में मैं यही साइकिल आपकी रिपीट करता गया। अपनी स्ट्रेटेजी को देखा कि मेरी स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है, मैंने शॉर्ट एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे मैं ये करता रहा, मैं क्विजेस करता रहा, मैं मॉक्स करता रहा, क्वेश्चन सॉल्विंग करता रहा, और फिर मैं वापस से थ्योरी करता रहा। आप सोचोगे एक बार में, दो बार में चीजें रिटेन हो जाएंगी, तो वो नहीं होती हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, और उनको उस लेवल पे रिटेन मतलब कि रटना नहीं होता, रिटेन करना होता है। और रिटेनिंग होती है क्वेश्चन सॉल्विंग थ्योरी, क्वेश्चन सॉल्विंग थ्योरी, इनके बीच की साइकिल को बार बार फॉलो करके मल्टीपल टाइम्स किए जाओ, मल्टीपल टाइम्स। आपको देखने को लगे कि भाई एग्जाम निकल, तो एग्जाम निकालना है तो वर्क तो करना पड़ेगा ना। 2-3 लाख, 4-5 लाख लोग रुपए अगर लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो इसी वजह से दे रहे हैं। लोग एफकेट का मुंह क्यों एफकेट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो इजी है, कंपेरेटिवली इजी है, बहुत ज्यादा इजी है सीडीएस से। तो उनको लगता है भाई ये इजी चीज है ना। तो वो सीडीएस को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेहनत है, यहाँ वर्क करना है ज्यादा। तो यहाँ वही बंदे सर्वाइव कर पाते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। और वो बंदे सर्वाइव कर पाते हैं जो अपने मार्क्स को एकदम हाई लेवल पे ले जाती हैं, क्योंकि वो रिकमेंड हो जाएंगी लेकिन मेरिट आउट हो जाएंगी। तो उनके साथ ये इशू आ जाएगा। तो आपको आपके गोल्स पहले से क्लियर होने चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो इससे डरना नहीं है, जो भी आपके बैरियर्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स आपने दिमाग में बना रखे हैं, उनको तोड़ना है। जो भी सब्जेक्ट को लेके आ रहा है, बस उसके साथ में डील करो, उसको क्लियर करो, एंड दैट्स इट, हो जाएगा। ज्यादा दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट मत डालो कि ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है, ढिमाका है, नहीं, सब कुछ नहीं। पढ़ना है और उसके बाद में ये सब करना है, और भाई फिर हमें एग्जाम निकालना है। ये एक सिंपल सा गोल हमारे दिमाग में होना चाहिए। इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर की थ्योरीज, इधर उधर का फालतू का अगर मिथ्स, या किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कुछ सुन लिया, ये सब डालोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, है ना। एक सोर्स को, एक मेंटर को फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो करो। उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए अगर आपको लगता है कि भाई हाँ यार, ये मेंटर इस अटेम्प्ट में मेरे लिए वर्क नहीं कर पाए, मतलब आपको खुद से पता चल जाता है जब आप एग्जाम देके आते हो कि गलती किसकी थी, मेंटर की गलती थी कि आपकी थी। क्योंकि अगर एग्जाम का कंटेंट आ रहा है तो मतलब मेंटर की गलती नहीं। लेकिन अगर एग्जाम का कंटेंट नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि मेंटर जो है उसने स्टडी मटेरियल ढंग से प्रिपेयर नहीं किया। या फिर तीसरा फैक्टर भी आ जाता है कि यूपीएससी नशे करने लगता है और फिर वो आपके कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस अलग ही कहीं से उठा के दे देता है, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं रहता। तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, उसका हम नॉर्मली नहीं कर पाते, है ना। तो वो दोनों के लिए डिसएडवांटेजेस सिचुएशन बन जाती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि भाई आप किसी भी मेंटर के पास पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। एग्जाम को, एग्जाम बॉडी को गाली देने से, मेंटर को गाली देने से, या फिर किसी और को गाली देने से काम नहीं चलता। और मेंटर भी, जहां तक मैं जानता हूं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको ज्यादातर मेंटर्स में भी नहीं मिलेंगे। स्ट्रेटेजीज में डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंस आ सकते हैं, और स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने में भी डिफरेंस आ सकते हैं। देखो होता क्या है कि नॉर्मली सीडीएस में, इस फील्ड में जो भी मेंटर्स हैं, वो सारे के सारे वही बंदे हैं जिन्होंने इन एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम्स निकाला। कोई भी आपका यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट या फलाना या ढिमाका इस टाइप का बंदा नहीं है, जिसने भाई आपका पीएचडी वगैरह की है, वो आपको पढ़ा रहा हो, है ना। वो वैसे बंदे आपको बहुत कम मिलेंगे, मोस्टली वही बंदे फेमस हैं, वही बंदे इन कोचिंग्स को चला रहे हैं जो कि आपके एग्जाम को निकाल चुके हैं। अब इन लोगों का एक कन्वेंशनल माइंडसेट बन जाता है। कन्वेंशनल माइंडसेट मतलब कि इन्होंने अपने जिस एकेडमिक लेवल के साथ इस एग्जाम को निकाला होता है, इनको जो लगता है कि जो चीज मेरे साथ वर्क की है, वही इन पर्टिकुलर एस्पिरेंट के साथ वर्क करनी चाहिए।
कई रिजिड हो जाते हैं, वो इसी चीज को कैटर करके चलते हैं, कई आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चीजों को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, और उनको पता है कि भाई मेरे पास जो एक क्राउड है उसमें बहुत सारे अलग अलग एकेडमिक लेवल और टेम्परामेंट वाले बंदे हैं। किसी को स्लो रीडिंग करनी आती है, कोई फास्ट रीडिंग करता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का कुछ है। तो अगर स्ट्रेटेजी आपकी कुछ इस तरीके से इम्प्रोवाइज की है कि वो सबके लिए वर्क करे, चाहे वो बिगिनर बंदा आ रहा है उसके लिए भी, चाहे आपका 4-5 बार का एग्जाम जो नहीं निकल पाया वो बंदा है उसके लिए भी वर्क कर रहा है, तो स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है। और स्ट्रेटेजी तो आपकी कॉन्स्टेंटली आपको इम्प्रोवाइज करती ही रहनी पड़ेगी। आपने एग्जाम देखा, एग्जाम का लेवल एनालाइज किया, और फिर आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई एग्जाम कब आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में चेंज हो सकता है। इसके साथ साथ आपने सिमिलर वाले एग्जाम्स को देखा, प्रीलिम्स को देखा, सीएपीएफ एसी को देखा, एनडीए को देखा। इनमें भी आपको ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में आ जाते हैं, समझ में आ जाता है कि भाई यूपीएससी सीडीएस में क्या आ सकता है। तो इन सारे एग्जाम्स को मिला के प्लस जो खुद का एग्जाम है उसका भी आप एनालिसिस कर लोगे, तो आपको एक स्पेसिफिक आइडिया मिल जाता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। उसके बेसिस पे बंदे ने अगर अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया, अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रोवाइज कर लिया, तो इफेक्टिव है। नहीं कर पाया तो भाई बंदा स्टैग्नेंट हो गया, वो वहीं जम गया, जड़ हो गया, है ना? तो वो वर्क फिर नहीं कर पा। ठीक।